और आपको सीधे कनेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, जो बड़े धैर्यपूर्वक हमारे सभी पैनलिस्ट की, हम सब की बात सुन रहे थे। अब उनसे एक एक करके अपने प्रश्नों का जवाब लेंगे। पाठक जी, सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट ने कुछ ओपिनियंस यहाँ पर प्रस्तुत की, उसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ। और दूसरा, आप प्रतिदिन हजारों सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, लोग किस तरह की समस्याएं अधिकांश पाते हैं आप यूपी में, और उनसे कैसे निपटा जाए? ज़्यादातर समस्याएं हमारे पास भूमि विवाद को लेकर के हैं। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं आती हैं, सर्विस के ट्रांसफर्स की भी समस्याएं हैं, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के भी लोग आते हैं। ज़्यादातर को मैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करके उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करता हूं जी, और मुझे इसमें सफलता भी मिलती है। मुझे सुलखान सिंह ने जो कहा है वो बात एकदम सही है। पुलिस को हम लोगों ने काफ़ी कुछ सही किया है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इससे मैं सहमत हूं और होना चाहिए। और पुलिस को जब हम जवाबदेह बनाएंगे तभी परिणाम भी और बेहतर आएंगे। अभी पुलिस में बहुत अच्छा काम हुआ है, गृह विभाग में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, और भी बेहतर करेंगे, और इनकी सुझाव से हम सहमत हैं। जहां तक दीपक जी ने कहा है, इनका भी जो कहना है, हम यंग ऑफिसर से कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे यंग ऑफिसर्स हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ये बात को माने कि जो सरकारें बनती हैं वो जनता के कमिटमेंट से बनती हैं, और पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल पार्टियां कमिटमेंट करती हैं। तो हमको बीच में एक ऐसी समन्वय की स्थिति बनानी पड़ेगी कि हम प्रदेश के लिए जवाबदेह हैं, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह हैं। इस बात की विचारधारा हमें डेवलप करनी होगी कि हमारा काम सिर्फ सर्विस करना नहीं है, हम सबको 25 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, और लोगों के मनोकांक्षाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार चलते हुए लोगों को हम अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट की रोशनी पहुंचाएंगे, कानून का राज मेंटेन करेंगे, और हर स्थिति में लगना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। पारदर्शिता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचेंगी, और बगैर किसी को भी पक्ष लिए निष्पक्षता के साथ पहुंचेंगी। ये प्रतिबद्धता हमारे ऑफिसर्स में होनी चाहिए। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि हमारी सरकार लगातार इस दिशा में सफलतम प्रयास कर रही है, और सुधारात्मक प्रक्रिया हम अपनाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य को पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 का राज्य बनाने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बिजली के मामले में हमने कल ही अखबार में देखा है कि आज हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर हैं बिजली देने वाले लोगों में, और हमारे पास अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हैं। आज हमारे पास 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली के एग्रीमेंट है, और बिजली के मामले में, साफ सफाई के मामले में हम लगातार व्यवस्थित ढंग से नगर निगमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गांव में सफाई व्यवस्था को हमने ध्यान दिया है, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का काम किया है, और हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता है। और उद्योगों के मामले में आप जानते हैं, इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तर प्रदेश तेजी के साथ उद्योगों में आगे बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे देश के पैमाने पर बड़ी चर्चा हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया के दूसरे देशों को जाते हैं, तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को जो उन्हें उपहार देने होते उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की लिस्ट उठाते हैं, और यहां से चाहे मुरादाबाद का हमारा पीतल उद्योग हो, अलीगढ़ के हमारे ताला उद्योग हो, या हमारे लखनऊ का हमारा चिकन की जो कपड़े हैं, चाहे मुरादाबाद का हमारा जो अमरूद है, या बनारस की साड़ी है, हमारा भदोही का कालीन है। ऐसे अब चले जाएं, छोटी सी बांसुड़ी जो कृष्ण कन्हैया बजाते थे, वो पीलीभीत में, पूरी दुनिया में बांसुड़ी पीलीभीत से जाती है। जो सगुन हमारे यहाँ जितने भी शादी विवाह मुंडन पसनी होते हैं, बगैर ढोलक बजाए पूरे नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश से अमरोहा जिले की ढोलक पूरे देश और दुनिया में जाती है। हर जिले में कुछ ना कुछ बेहतर है। सिद्धार्थनगर में बांसी तहसील में काला नमक चावल आज पूरी दुनिया में मशहूर है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ विशेष उत्पाद है, उनको हमने मार्केटिंग किया, उनको हमने प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। पाठक जी, एक विषय अवध ओझा जी ने उठाया, अपनी पूरी दुनिया यूथ को लेकर एक विषय उन्होंने उठाया ओझा जी ने, और कहा कि विद्या को विवेक से जोड़ा जाना चाहिए, और यूथ में वो इंस्टिंक्ट पैदा होनी चाहिए। मैं ओझा जी की बात से, ब्रजेश जी, ओझा जी की बात से एकदम सहमत हूं। मैं प्रदेश के नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, कृपया ऐसा ना करें। जो मादक द्रव्य हैं, आप पढ़े लिखे हो,
बिल्कुल न लें। एक बार मैं किसी जनपद में गया, जिले का नाम लेना उचित नहीं है जी। शाम को 7 बजे हो गया था, वहां के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 7 बजे के बाद गांव में जाना उचित नहीं। हमने कहा मैं जाऊंगा। मैं मंच पे पहुंचा तो वहां पर एक गांव के क्रीड़ा स्थल का उद्घाटन था, तो हमने एक बच्चे को बुलाया, देखा पूरा गांव उसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमने कहा अगर नई मोटरसाइकिल आप खरीदते हो तो क्या उसको मिट्टी के तेल डाल के चलाओगे? तो थोड़ी देर बाद सोचता रहा, कहा कि नहीं, हम पागल नहीं हैं, हम समझदार हैं, हमारी मोटरसाइकिल 6 महीने में खराब हो जाएगी। हमने कहा जो मानव शरीर आपको अमूल्य है, इसकी कोई मूल्य नहीं है, आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, आपके माता पिता ने आपको बहुत सुंदर पाल पोस कर बड़ा किया है। इसमें जो पेय पदार्थ हम लेते हैं ये शरीर के अनुमन एकदम नहीं है। कृपया, मैंने माइक से बात कही, पूरे नौजवानों से मैंने अपील किया और मुझे बताने में इस बात को प्रसन्नता है। गांव के नौजवानों में इस बात के लिए उन्होंने काम किया, ड्राइव चलाया। आज पूरे गांव में युवा मादक द्रव्यों से दूर हैं और उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। हमारी सबकी जरूरत है जो नीति नियंता है और जो मॉडल रोल जनता के लिए बने हुए हैं, चाहे हमारे सुलखान सिंह जी हों, चाहे दीपक सिंघल जी जैसे लोग हों, या अवध ओझा जी जैसे लोग हों, या प्रदेश में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए हैं और ऊपर सतह पर कंगूरे के एक ईंट बनकर के आ गए हैं। वो दिख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, प्रदेश में। उन सबको इस बात के लिए नौजवानों के बीच में मैसेज देना चाहिए कि हमें विद्या को विवेक के लिए हासिल करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान को नौकरी के लिए नहीं बनाना है। मधुसूदन गुप्त जी ने सही कहा है, हे शिक्षित तुम्हारा नाश हो, अशिक्षित तुम्हारी विजय हो, तुम नौकरी के हित बनी, ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए, मधुसूदन गुप्त जी ने कहा है। तो मैं प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो अंक तालिका मिलती है हमें इसके लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें ज्ञान के लिए शिक्षा ग्रहण करनी है। और प्रदेश को ये चाणक्य का हमारा देश है। हमारा देश ऐसे पुरोधाओं का देश है जिन्होंने बुद्धि विवेक कौशल के आधार पर हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है। आप सबको पता है कि आक्रांताओं ने जिस ढंग से, मुगल आक्रांताओं ने हमारी यूनिवर्सिटीज को आग लगाने का काम किया था, चाहे तक्षशिला को या अन्य विश्वविद्यालय को। मैं कह सकता हूं नालंदा भी कहा जाता है इतिहास में कई महीने तक जलता रहा, लेकिन हमारे वेद पुराण उपनिषद सुरक्षित रहे और यह सब संभव उस समय के शिक्षकों की वजह से हुआ। तो हमारे बीच में अवध ओझा जी जैसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को कंठस्थ कराते हैं, ज्ञान देते हैं और उन्हें याद कराते हैं और उनको विवेक पैदा करते हैं। मैं पूरे प्रदेश के अपने शिक्षकों से, अपने स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, हमको विवेक ग्रहण करना है और प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर, दुनिया में सबसे बड़े डेवलपिंग स्टेट के रूप में डेवलप करते हुए तेजी के साथ, एक टीम भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है और यह सब लाइन ऑर्डर को नंबर 1 पर रख करके ही हो पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में बुला करके नए वर्ष में अपने पूरे प्रदेश के वासियों से मैं 2024 की शुभकामनाएं देता हूं और आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका। बस 5 मिनट और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सुलखान सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और इसको थोड़ा और स्पष्टता करें कि इस डिपार्टमेंट में